स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट है बेरोजगार भत्ता से रिलेटेड। यानी कि सूचना है क्या है कि 30 नवंबर तक का समय है। किसका समय दिया गया है कि आप 30 नवंबर तक इसके आवेदन कर सकते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए। और कौन पा सकते हैं ये आवेदन? जिनकी उम्र यानी कि एज 21 से 35 वर्ष तक है वो ही इसके हकदार हैं। किसके? बेरोजगारी भत्ता के। अब सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है सूचना बेरोजगारी भत्ते के लिए 30 तक करें आवेदन। कौन कह रहे हैं? एसडीएम जी कह रहे हैं। एसडीएम डॉक्टर अश्वीर सिंह नैन ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मंडल रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारी प्रार्थी जिनके 31 अक्टूबर 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आगामी 30 नवंबर 2024 तक HREX पोर्टल जो कि HREX.gov.in पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कौन आवेदन कर सकते हैं? जो 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो कैंडिडेट जिनको 3 साल हो गए इस एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाए हुए, जिसे हम मंडल रोजगार के नाम से भी जानते हैं, जिनको 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वो HREX.gov.in पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि आवेदक के पास संबंधित जिला का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का उसके पास उसका रेजिडेंस होना चाहिए। आवेदक का 1 नवंबर को 3 वर्ष पूरा होना चाहिए, यानी कि जो अभी नवंबर चल रहा है इसको एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाए हुए 3 साल हो जाने चाहिए, वहीं इसके लिए पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया है तो उसे 31 अक्टूबर को 3 वर्ष होने चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार को वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की रिहायशी कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की योग्यता 10वीं 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात 2 वर्षीय कोर्स स्नातकोत्तर होना चाहिए। वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी परीक्षार्थी अप्रेंटिस न हो। शादीशुदा महिला के इसमें परिवार के उसके ससुराल वालों का शामिल किया जाएगा, न कि माता पिता या भाई बहनों के। आवेदक का बैंक अकाउंट अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। जिन्होंने अपनी 3 साल हो गए एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाए और जिनको 3 साल हो चुके हैं अपनी जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है उसको पूरी करवाए हुए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो पूरी परिवार की जो आय है परिवार पहचान पत्र में वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और फिर और क्या है कि कोई भी कमर्शियल संपत्ति की 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके लिए योग्यताएं हैं। और अगर किसी की शादी हो गई है तो उसके परिवार को शामिल नहीं किया जाएगा। वो किसको? शादीशुदा महिलाएं के लिए ये कंडीशन लागू है कि उसके माता पिता, मतलब कि लड़की के माता पिता और भाई बहन का बैंक अकाउंट नहीं चाहिएगा। उसकी जगह किसका अकाउंट देना होगा? ससुराल वालों का अकाउंट देना होगा। तो ये अपडेट है, 30 नवंबर तक का समय है। आप अपने आवेदन कर सकते हैं जो भी बेरोजगारी भत्ता पाना चाहते हैं वो। तो ये एक अपडेट थी साथियों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।